एक प्राचीन जंगल के बीचों बीच भानु नाम का एक बूढ़ा हाथी रहता था। भानु कभी अपने झुंड का नेता था, शक्तिशाली, बुद्धिमान और बहादुर। लेकिन अब उसकी टांगें कांपती थीं, उसके कदम धीमे हो गए थे और उसकी आवाज भी शांत हो चुकी थी। छोटे हाथी उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते थे, मानते थे कि अब उसमें कुछ भी खास नहीं बचा। एक सुबह भानु जंगल के किनारे खड़ा था और दूर पहाड़ों की ओर देख रहा था। उसने धीरे से कहा, अब मेरी अंतिम यात्रा का समय आ गया है। बाकी जानवरों ने फुसफुसाकर कहा, ये कहाँ जा रहा है? अभी क्यों? भानु ने कुछ नहीं कहा। वो बस मुस्कुराया और धीमे धीमे लेकिन दृढ़ता से चलने लगा। रास्ते में उसे एक थका हुआ पक्षी मिला, जिसकी एक पंख टूटी हुई थी और वो गिरे हुए घोंसले के पास रो रहा था। भानु ने बड़े प्यार से घोंसले को अपनी पीठ पर उठाया और उसे एक सुरक्षित पेड़ तक पहुंचा दिया। फिर उसे एक प्यासा हिरन मिला जो कीचड़ में फंस गया था और बाहर निकल नहीं पा रहा था। भानु ने अपनी सूंड से हिरन को बाहर निकाला और अपनी टेढ़ी हुई दांत जैसी थाली में पानी भरकर उसे पिलाया। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता था, बस मदद करता और आगे बढ़ जाता। उसके हर कदम के साथ जंगल अब उसे बूढ़ा नहीं बल्कि महान समझने लगा। रास्ता अब और कठिन हो गया था, पत्थर नुकीले थे, लेकिन भानु नहीं रुका। वो एक पवित्र पहाड़ी पर पहुंचा जहां हाथी अपनी अंतिम नींद सोने जाते थे। वहां वो डूबते सूरज की ओर देखकर बोला, मेरा समय आ गया है, लेकिन मेरी यात्रा पूर्ण रही। अचानक आकाश सुनहरे प्रकाश से जगमगा उठा और हवा में उसकी कहानी फैलने लगी। सारे जंगल के जानवर इकट्ठा हुए, शोक मनाने नहीं, सम्मान देने के लिए। उसके झुंड का एक युवा हाथी चुपचाप खड़ा रहा और बोला, वो सिर्फ बूढ़ा नहीं था, वो अमर था। उस दिन से जंगल ने याद रखा, ताकत क्षणिक होती है पर दया कभी नहीं मरती। भानु की यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं थी, वो रास्ते में जीवन छूने के लिए थी। वो बूढ़ा हाथी तो चला गया, लेकिन उसकी आत्मा हर मदद करने वाले कदम में जिंदा रही। और जब भी जंगल पर मुसीबत आती है, एक हल्की सी हवा कानों में फुसफुसाती है, भानु जैसा बनो, धीरे चलो, लेकिन अर्थ के साथ चलो।